बोलिए सतगुरुदेव की जी। साहब तू नाम सुमर जग लड़ने दे। कोरा कागज कारी शाही जो लिखत पड़े बाको पढ़ने दे। जहां सुमरण की बात आती है तू नाम सुमर, नाम सुमर, नाम सुमर। समस्त वाणियों में धर्म अपना संतों के शब्दों में नाम की महिमा आ रही है। तू नाम सुमर। आखिर क्या प्रासंगिकता है नाम की? वाह, नाम की ऐसी प्रासंगिकता क्या है? सुमर। मुझसे भी एक सज्जन ने एक प्रश्न किया, मुझसे एक सवाल किया, गुरुजी क्या ये भगवान भी बच्चों जैसा है कि जब भगवान भगवान बोलो तो प्रसन्न हो जाता है? मैं बोला ना, दरअसल सुमरण की का महात्म हम सबको सिर्फ एक लक्ष्य की तरफ ले चलता है, एकाग्रता। अन्यथा तुम्हारा मन सक्रिय रहेगा, पिछली बातें सोचेगा, भविष्य का प्लान करेगा, इधर उधर उलझाएगा। यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कह दिया, सुमरण से सुख होता है। वाह, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण की ये साईं माया समाए। जब इंसान सुमरण कर रहा है उसके उस समय पर बाकी चीजें नहीं हो उठेगी आपके हृदय में। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए भैया सुमरण एक बहुत बड़ी चीज है। सुमरण तुम्हें एकाग्र करेगा। जितनी आपकी सुरती दुनियावी पदार्थों में घूमती रहेगी उतना ही तुम्हें प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए सुमरण के अलावा जो कुछ है वो काल की फांस है, वो मन का चिंतन है। और मन एक ऐसी चीज है 24 घंटे में एक मिनट भी, एक पल भी एकाग्र नहीं होता है। सुवत जागत धर धर मारे, नानक देव जी कह रहे हैं। वाह, नानक जो निस्दिन भजे रूप राम तहजान। वाह वाह, हरि जन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। सुंदर सदगुरु यो कहा, सकल शिरोमणि नाम ताको निस्दिन सुमरिए सुख सागर सुखधाम। ये निस्दिन हृदय में हरि सुमरी अंतर्यामी राय, सुंदर नीके जसन सो अपनो बित छिपाए। सुंदर नीके जसन को सो अपना बित छिपाए। रंग हाथ हीरा चढ़े ताको मोल बताओ। इस हीरे पर मुझे एक किस्सा याद आया। हैदराबाद के पास में गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में के किनारे एक बकरवाल को एक पत्थर हीरा मिला। उसने उसको समझा नहीं, घर ले आया बच्चे, क्योंकि हीरे तो जमीन में होते हैं, कभी कभी मिट्टी में बहकर आते हैं।
उससे बच्चे खेलते थे। एक थोड़ा सा पारखी था, ज्यादा नहीं, उसने वो हीरा 10,000 रुपये में ले लिया। वो बड़ा खुश हो गया 10,000 पाकर। उस हीरे को उसने एक जौहरी को बेचा हैदराबाद में ही 5 लाख रुपए का। ये बड़ी पुरानी बात है। वो जौहरी हीरा लेकर गया बंबई। बंबई में उसको उस हीरे का मोल मिला 5 करोड़ रुपया। बाद में विदेशों में ये हीरा 30-35 करोड़ का बिका। देखा, इसलिए नाम अमोलक रत्न है। मीराबाई भी तो कह रही है, साहब भी सखीरी मैं तो नाम रत्न बन पाया, साहब भी नाम वस्तु अमोलक देह में सतगुरु कह रही मेरा, यह अमोलक है। अब यहां साहब ने भी अपनी वाणी में इस पर इंगित किया है। सतगुरु में दीनी अजब जड़ी, जड़ी कोई हिमालय की बूटी नहीं, नाम रूपी जड़ी सब रोगों का नाश करने वाली। सो जड़ी मोहे अति प्रिय लागे, वो मुझे बहुत प्रिय लगती है। अमृत रस से भरी, वो अमृत रस से भरी हुई। 5 नाग 25 नागनी, सुंगत तुरत भरी। उस जड़ी ने क्या कमाल किया, पूरे हृदय में वाह 5 नाग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, इनको दबा दिया। ध्यान दे, अंधकार में, अंधकार का एक गुण है, अंधकार से पहले अज्ञान उत्पन्न होता है। आप रोशनी में बैठे हैं, आप सब चीजों को देख रहे हैं, अंधकार हो गया, पहला अज्ञान आएगा। अज्ञान क्या आएगा, क्या चीज कहां है आपको नहीं दिखेगा। अज्ञान से फिर क्या आ गया, संशय, शक, कि 2 कदम बढ़ोगे आपको शक रहेगा कहीं टक्कर तो नहीं होगा। आपको शंका आएगी और फिर दुख प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य हुआ तो शंका भी खत्म हो गई, दुख भी खत्म हो गया, भय भी खत्म। हाँ, संशय के बाद भय, पहला अज्ञान आया, फिर संशय आया, फिर भय आया, फिर दुख आया। पर एक सूर्य, एक रोशनी की किरण चारों को खत्म करती है। इस तरह सकल रोग की औषध नाम, ये नाम गुरु सजीवन देता है। नाम में बहुत बड़ी ताकत है। सार नाम सतगुरु से पाए, तब अंसा सतलोक सिखाए। साथ में साहब यहाँ ये भी कह रहे हैं, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, पूरे विश्व के 7 दीपों की परिक्रमा करे, पूरी धरती की भी करे। नाम बिना नाम मिटे नहीं भ्रम, भ्रम का की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध होता है। 25 नागनी, 25 जो प्रकृतियां हैं शरीर के, वो भी सब दबने लगती है और जगत की आसक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए इसे अमोलक रत्न कहा। गुरु सजीवन नाम बताए, सजीव नाम बोल रहे, जाके बल हंसा घर जाए। उस नाम की ताकत से ही आत्मा अपने घर जाएगी। कितनी गवाहियां दी, कह रहे हैं, और आप सुरक्षित हो जाएंगे। भूत पिशाच हुए सब न्यारा, भूत प्रेत नहीं लगेंगे। इसलिए लोगों को मैं ये यकीन दिलाता हूँ, भैया मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। आप नामदान के समय आपने ध्यान दिया होगा, 7 नियम के बाद एक परम पुरुष की भक्ति बताई और आपको कहा टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। क्यों बोला पता है, ये लगेंगे ही नहीं। अगर आपको टिटनेस का वैक्सीनेशन लगाए तो आपको टिटनेस नहीं होगी,
अगर आपको चेचक का टीका लगा है, आपको चेचक नहीं होगी, क्योंकि आपके जिस्म में वो दवा रहेगी। वो दवा चेचक के जर्म्स को खत्म करेगी, वायरस को खत्म करेगी। इस तरह नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। ये नाम अद्भुत है। नानक देव जी ने भी कहा, साहब तो यहाँ तक कह दिया, जा घट नाम न संचरे तिसको जान मसान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। नाम बिना सब्बिस सो हीना, नाम बिना मूरख सो कहिए। वाह, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। ये शब्द एक चीज, एक इतला दे रहे हैं, कुछ वस्तु है। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताए। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि जो ये काला इल्म में नहीं लगेगा। ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाई, अठवन पठवन दृष्टि न लागे, नजर भी नहीं लगी। नाम के बाण डहाई, कहत कबीर सुनो हो सुकृत सतगुरु लाख दुहाई। तो ये ताकतें आपके अंदर आ जाएगी। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। सुंदर सदगुरु आपते अंत ही भये प्रसन्न, दूर किया संदेह सब जीव ब्रह्म नहीं भिन्न। वाह, यहाँ सुंदरदास महात्मा जी कह रहे हैं कि सदगुरु ने ऐसा भ्रम मेरा समाप्त कर दिया। अब आप भी एक चीज देखें, नाम के बाद आपका भटकना, आपका पूरा भ्रम समाप्त हो गया। वाह, यहां साहब ये भी कह रहे हैं, अद्भुत नाम सदा रखवाला, ताको निस्दिन सुमरिए सुख सागर सुखधाम, हृदय में हरि सुमरिए अंतर्यामी राय, सुंदर नीके जसन को अपनो बित छिपाए। जैसे आप अपना बित कहते धन, धन तो ओपन नहीं करते हो ना, छिपाते हो। इस तरह ये धन अंदर छिपा कर रखना इंसान की एक आदत है, उससे बचो। इंसान अपने अच्छे कार्यों को सबके सामने रखता है, बुरों को छिपाता है। क्यों? वो प्रशंसा चाहता है, वो बड़ाई चाहता है। ये ना हो, साहब कह रहे अच्छे कार्य अपने छिपा कर रख। महात्मा गांधी ने अपनी सभी कमियां इतनी साफ साफ बोली। उन्होंने कहा, एक बार मैं मांस खा रहा था तो चमड़े की तरह लगा मुझे, तो कह रहे ये छिपा कर रख। सत्यनाम सुमरो प्रिय, दूर जाए सब रोग। वाह, कह रहे हैं सभी रोग दूर हो जाएंगे। सब में, सभी महापुरुषों की वाणी में साहब की छाया दिखती है। सत्यनाम मिश्री पिए, दूर जाए सब रोग। कह रहे हैं नासे रोग हरे सब पीड़ा। अब साहब भी कह रहे हैं सकल रसायन मैं किया, नहीं नाम समको। सुंदर औषध कटुक सब, जब तब साधन योग। बोला जब तब साधन योग आदि सब नाम के आगे फीके हैं। फिर यहां तक कह रहे हैं, समझिए तो सही ना, कुछ महात्म सभी तो महापुरुष कह रहे हैं ना, नाम जपत कुष्टि भला, चोह चोह गिरे जो चाम, कंचन केरी देह बिना नाम कह काम। वाह, सत्य नाम जाके ये ताहे नवे सबको है। वाह वाह,
स्वाभाविक ही, अगर आपके पास भक्ति है तो आपका विरोध करने वाला भी अंदर से आपके सामने नमन होगा। सुंदर सभी संत मिल सार लियो हरिनाम, तक तजी घृत काढ़ के और किया क्या काम। बोल रहे हैं जैसे तक्र कहते हैं मठे को, घी निकालने के बाद मठा किसी काम का नहीं है, मठा वो मठा है तक्र। इस तरह नाम ज्ञानी ज्ञानी योगी तपस्वी उन सबसे बड़ा सुमरन करने वाला है। तभी तो साहब फरमा रहे हैं ना, जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरन संकृष्ण है। लीन भया विचरत फिरे क्षीण भया गुण देह। कुछ लोग भक्ति के नाम पर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, देही को भी सुखा दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। दोन भाई सब कल्पना सुंदर सुमरन ये साहब भी कह रहे हैं। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा इसो। भजन करत भय भाग्या, भजन करते भय भाग जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। क्यों? जो सुमरन कर रहा है, जिसका सुमरन करोगे उसका रूप हो जाओगे। आप उसका रूप हो जाएंगे, और जब उसका रूप हो जाएंगे आपको लगेगा आपके पीछे एक ताकत खड़ी है, भय ही खत्म हो जाएगा। सुंदर भजिए नाम को तजिए माया मोह, पारस के पर से बिना दिन दूना चीजें लो। वाह क्या बात है। कह रहे हैं लोहा जब सोना बन जाता है ना तो छींचता नहीं, फिर जंग नहीं लगती। लेकिन बाकी लोहा दूना आज जितना गला 2 दिन में और ज्यादा गलेगा, वो फिर मिट्टी हो जाएगा। मैंने एक गाड़ी, अभी यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग में बन रही, 3-4 बड़ी गाड़ियां टेलर लोहा मंगाया। तो इंजीनियर ने मुझे ये कहा, महाराज जहां मिट्टी है वहां लोहा नहीं रखना। लोहा सेल का था, बहुत टॉप लोहा होता है, वो गवर्नमेंट का है, तोल भी सही देंगे, अच्छा लोहा था। उसने मुझे एक ही हिदायत दी, मिट्टी में मत रखना, मिट्टी लोहे को खा जाएगी और लोहा बना देगी। लेकिन उस लोहे को अगर पारस ने छू लिया ना, फिर मिट्टी उसको नहीं गला सकती है। बस जब नाम आया ना, फिर माया और मन आपको नहीं गला पाएंगे। पारस के परसे बिना दिन दिन दून दिन चीजें लो, हर दिन दुगना दुगना, और एंड में तो आप तोड़ के बैठो, मिट्टी बन जाएगा। प्रीत सहे जो हर भजे, तब हरि होए प्रसन्न, सुंदर स्वाद न प्रीत बिन, भूखा बिना जो अन्न। ये श्रद्धा सहित हो, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। एक भजन तन से करे, एक भजन मन होए, सुंदर तन मन के परे, भजन अखंडित होए। कुछ तो हम भजन तन से करते हैं, वाह भाई वाह, यानी मुंह से पुकारते हैं प्रभु 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 प्रभु। एक हम अन्य रूप से करते हैं, बोला दोनों से परे हटकर भजन है, यानी सूरत से भजन नहीं। क्या बात है संतों की। सुमरन से मैंने लाई जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए तेरंग।
अंदर पैस के दिल में गोता मार, तो दिलही में पाइए साहिब का दीदा। वाह! अब ये गोता कैसे मारे? हाँ, गोता खोल लो। मोतियों की प्राप्ति के लिए समुद्र में गोता लगाते हैं। अगर 2-4 डुबकियों में मोती न मिला तो ये नहीं समझना कि भाई समुद्र में मोती नहीं है। समुद्र में मोती है, तुम प्रयास करते रहना, अंततः तुम यशस्वी होगे। इसी तरह ध्यान में गोता कैसा लगाना, क्योंकि माया का सागर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आपको घेरे रहेंगे। उसके बीच में से आपको जाना है, गोता लगाना है, सूरत एकाग्र करना है। यह है गोता। संत सुंदरदास जी कह रहे हैं, दिल में गोता मार तो साहिब का दीदार। मैंने एक बात कई बार बोली है, आप और परमात्मा के बीच सिर्फ एक ही पर्दा है, मन का। आप कहेंगे माया, मन माया तो एक है। माया मन है समाय। सकुन हमारा मानिए, मत खोजे कहीं दूर। कह रहे भाई मेरी ये बात आप मान जाओ, बाहर मत ढूंढो इसे। साईं तेरे बीचे संतर सदा हुजूर। वाह वाह वाह! मैं एक दोहा कहता हूं, कक्का केवल नाम है, बप्पा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। कक्का एक संज्ञा है केवल, ब वरण शरीर, शरीर से रहित, रह सब में रमा हुआ, सब में एक शुद्ध चेतना है, वो है साहिब। इस शुद्ध चेतना को कोई खराब नहीं कर सकता है। आच्छादन किया है। बादल सूर्य की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता, पर आच्छादित कर देता है। कैसे आच्छादित करता है आप देखना, दिन में भी कभी जब घने बादल हो जाते हैं, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है और एक स्लाइड सा अंधेरा होने लगता है। लेकिन जैसे बादल छट गया, सूर्य तो वहीं स्थित है। इस तरह आपकी आत्मा को कोई दूषित कर नहीं सकता, वो न्यूनाधिक नहीं होती। बस ये आवरण सिर्फ हटाओ और गोता मार दिल में। जो यह उसका हो रहे तो वह उसका होए। वाह! आप उसके होके रहो, वह आपका हो जाएगा। सुंदर बातों ना मिले जब लग आप न खोए। अब यहाँ फिर साहिब कह रहे आप न खोए, आपा खोए। हरि भजे आपा क्या खोना है? मेरा नाम फलाना है, मधु है, मेरा यहाँ घर है, मेरे ये भाई बहन है, मेरा ये मकान है, ये मेरी जायदाद है। ये है इंडिविजुअलिटी। जब तक आप इस इंडिविजुअलिटी के अंदर हैं, तब तक आप इसी में घूमते रहोगे। ये है सागर। सुंदर दिल की सेज पर अरिति है अरवाह, इसको जागया चाहिए साहिब बेपरवाह। वाह! दिल की सेज पर एकाग्र हो जाओ, बस सूरत एकाग्र करो, उस पर साहिब आ जाएगा। जो जागे तो पियो लहे, सोए लहिए ना, सुंदर करिए बंदगी तो जगिया दिल माए। देखो सुंदरदास जी भी बंदगी के लिए बोल रहे हैं। सुंदर और न ध्याइए एक बिना जगदीश। अब एक नाम बोल रहे हैं, कहीं नहीं आया संतों की वाणी में 5 नाम जब। अब कबीर साहब ने कहा दीक्षा के समय पल भर में मैं तार कर दूंगा। अभी कुछ लोगों को उलझाने के लिए कहते हैं पहला यूं, फिर 6 महीने बाद यूं, 2 साल बाद यूं, उलझाने का तंग। पल में करूं निहाल।
सुंदर पतिव्रता राम से सदा रहे इकतार, सुख देवे तो अति सुखी, दुख तो सुखी अपार। जो पिय को व्रत ले रहे, कंठ प्यारी सोए, अंजन मंजन दूर कर सुंदर सन्मुख हुए। अगर आपकी स्त्री कितनी भी सुंदर है, उसका अगर थोड़ा सा भी चरित्र कमजोर लगा आपको, उसका ध्यान कहीं और जाता है, तो आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। बस साहब भी ऐसा है, बस एक ही तार जोड़े रहना उनसे। और विरह का की जरूरत है। साहब ने विरह अंग पर बहुत साखियां लिखी है। सुंदर तेरी मत गई समझत नहीं लगार, कुकर रथ नीचे चले, हूं खेचत हूं भार। कुत्ता रथ के नीचे चलता है, सोचता है मैं भार खींच रहा हूं, तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब साहब पर छोड़ो। काल ग्रस्त हैं बावरे, चेतत क्यों नहीं अजान। अरे कम से कम दुनिया के लोगों को देख करके कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर साहब करें चेतत। सुंदर काया कोट में होए रहो सुल्तान, सुंदर मछली नीर में विचरत अपने ख्याल, बगला लेट उठाएंगे तो है ग्रासिक का। आपने देखा है ना, मछली समुद्र में निश्चिंत घूम रही है, नदी में, जल में, वो सोचती है मुझे कौन क्या करेगा, बगुला अगर उठा के ले जाता है। बस इसी तरह काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कहे मारसी, क्या घर क्या प्रदेश। बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानुष दे, नाम भजन सेवा सुकृत। वाह, यह सौदा कर रहे, नाम भजन सेवा सुकृत। सुकृत कहते हैं शुभ कर्म, इसलिए साहब का एक नाम भी है सत्य सुकृत। सुंदर मानुष दे तामे दोए प्रकार, या मैं बूढ़े जगत में या ते उतरे पार। ये तो आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हो। मैं कहता हूं ये संसार नाशवान है, पर सबसे रोमांचित है। ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि है। आपके हाथ में है, आप कहाँ जाना चाहते हो इस मनुष्य तन में। इसमें बड़े विकल्प है, बड़े ऑप्शन है। नरक में जाना है तो शास्त्रों ने लिखा है ये पाप कर्म कर सीधा नरक में जाएगा। स्वर्ग में जाना है तो शास्त्रों में भी लिखा है कि ये शुभ कर्म कर परमार्थ कर स्वर्ग में जाएगा। पितृलोक में जाना है तो वेदांत कुल चल पितृलोक में जाएगा। देवत्व को प्राप्त करना है तो महान परमार्थी बन करके संसार के उत्थान के लिए काम करो। ब्रह्मलोक में जाना है तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का दमन करके ब्रह्म को पाओ। नरक में जाना है तो कुंठित कर्म, और सतलोक जाना है तो एक पूर्ण सद्गुरु की खोज करके स्मरण कर। आप देख रहे हैं ना, ये कितना रोमांचित विश्व है। देवलोक में सिर्फ भोग लोग है, वो चाहे आगे जाना नहीं जा सकते हैं, स्वर्ग वाला भी वहीं रहेगा, कर्म क्षीणे पुनर्मृत्यु होगा। पर ये एक ऐसा पटल है, आपको चूज करना है क्या करना है। सुंदर तू ने कल्प हो चार कल्पना जार, काल ग्रासे आकार को जा में सकल उपाद। निरंजन तो सिर्फ किसको पकड़ता है, देह को, आत्मा को तो पकड़ ही नहीं सकता है। पर आत्मा ने अपने को शरीर माना, श्वास माना, इसलिए आत्मा फिर उसके साथ जाती है। नार पुरुष स्नेह अति देखे जीवे सोए, स्त्री पुरुष में स्नेह होता है। सुंदर नारी विषय आप पृथक तब हुए। अगर वो स्त्री मर जाती है तो जो उससे प्रेम करता है वो मृतक हो जाता है।
सुंदर देह परी रहे, निक्स गयो जब प्राण, सबको यूं कहते अब ले जाओ मसान। सब ये कहते हैं भैया अब ये मर गया, इसको उठाओ ले चलो शमशान घाट में छोड़ के आओ। तो बंधुओं यही वक्त है, यही है बेला, चेत सवेरे बावरे फिर पाछे प्रस्ताव। ये सुनो, नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जइबो का कर भागा। मन को नाम अच्छा नहीं लगता है। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। ये संसार के विषय जैसे नीम कीट को नीम मीठी लगती है, इस तरह सही लोगों को संसार के विषय ही अच्छे लगते हैं, सुमरण नहीं अच्छा लगता है। और मन की ये वृत्ति पानी की वृत्ति है, ढलान की तरफ जाएगा समुद्र का अंश। आग की वृत्तियाँ आकाश की तरफ जाती है। इस तरह मन की वृत्ति है जगत के पदार्थों की तरफ आपको खींचेगा। मन के कहे न चल रे भाई, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, ये पलक पलक मन हो। इससे सावधान रहो, ये सुमरण बड़ा जरूरी है, आपको एकाग्र कर देगा। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा अभी समय हो रहा है, आज लेंटर भी हम डाल रहे हैं। कुछ लोगों ने 10-5 मिनट मेरे ख़राब कर दिए थे। 10 बजे बंदगी होती है तो कुछ लंबी लंबी झंझट लेके आ जाते हैं, इसलिए बोलता भी रहता हूँ। 10:30 बजे मुझे लाइव प्रोग्राम देना है। पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं, अपनी समस्या बोलती है। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, इसलिए सकल रोग के औषध नाम, हर समस्याओं का निदान नाम के अंदर है। साहब